लखनऊ से इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून की मर्यादा दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट परिसर, जहां कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक अनुशासन की सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है, वहीं फिल्मी अंदाज में की गई एक पुलिस कार्रवाई देखते ही देखते बड़े बवाल में तब्दील हो गई। मामला काकोरी थाने से जुड़े एक गौ तस्करी केस का है। आरोप है कि बिना वारंट, बिना अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर काकोरी थाने के 2 दरोगा और एक सिपाही हाईकोर्ट परिसर में दाखिल हुए। जिस वक्त यह कार्रवाई हुई, आरोपी महिला अमीना एक वकील के चैम्बर में बैठी थी। पुलिस ने पर्ची बनवाई और सीधे अधिवक्ता के चैम्बर में घुसकर महिला को पकड़ने की कोशिश की। बस यहीं से हालात बिगड़ते गए। हाईकोर्ट परिसर में जैसे ही वकीलों को इस कार्रवाई की जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत विरोध शुरू कर दिया। वकीलों का कहना था कि कोर्ट परिसर में इस तरह की गिरफ्तारी न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि न्यायिक गरिमा पर सीधा हमला भी है। देखते ही देखते पुलिसकर्मियों को घेर लिया गया और माहौल वहां पर तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख विभूति खंड थाने की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद हालात काबू में आए, लेकिन जब तक यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी की कोशिश नहीं रहा, यह सवाल बन चुका था कि क्या वर्दी कानून से ऊपर है। जांच में सामने आया है कि 14 जनवरी को अमीनाबाद निवासी मोहम्मद वासिफ के खिलाफ गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी अमीना खातून को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस को सूचना मिली कि अमीना हाईकोर्ट में अपने रिश्तेदार और अधिवक्ता गुफरान से मिलने आई है। इसी सूचना के आधार पर दरोगा उस्मान खान, एसएसआई लाखन सिंह और सिपाही पुष्पेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में प्रवेश किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस केस का हवाला देकर पुलिस हाईकोर्ट पहुंची थी, वो मामला उस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भी लिस्टेड नहीं था। यानी न वारंट था, न परमिशन थी और न ही कोई कानूनी बाधा थी। फिर भी दबिश दी गई। इस पूरे प्रकरण में अधिवक्ता सज्जाद हुसैन और हाईकोर्ट के निबंध सुरक्षा शैलेंद्र कुमार की तहरीर पर तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ झूठी सूचना देने, आपराधिक अत्याचार, धोखाधड़ी और धमकाने जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला जैसे ही आला अधिकारियों तक पहुंचा, डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने देर रात सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों दरोगाओं और सिपाही को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट जैसे संवेदनशील और सुरक्षित परिसर में बिना अनुमति या वारंट के प्रवेश नियमों का खुला उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी कि आप सोचिए, पुलिस वालों ने ही पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर पुलिस आरोपी महिला के कोर्ट से बाहर निकलने का इंतजार करती तो कानून की मर्यादा टूटती और न ही वर्दी पर सवाल उठता। यह मामला सिर्फ 3 पुलिसकर्मियों की गलती का नहीं, बल्कि उस सोच पर भी सवाल है जिससे जल्दबाजी कानून से ऊपर रख दी जाती है। लखनऊ एससी परिसर का यह बवाल एक साफ मैसेज देता है कि कानून लागू करने वालों के लिए भी कानून की सीमा उतनी ही सख्त है, क्योंकि अगर मर्यादा वहीं टूटे जहां न्याय मिलता हो, तो फिर सवाल सिर्फ कार्रवाई का ही नहीं, व्यवस्था की साख का होता है। फिलहाल पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।